जिनको देना है उनको नहीं मिलना है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको सुरक्षा मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नो वीआईपी ट्रीटमेंट, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आज जो है संगठन सृजन साथी अभियान और जिला अध्यक्षों के साथ हो रही है। इसमें मुख्य तौर से जो हम एक्टिविटियां जिला और प्रखंड में कर रहे हैं जनहित के मुद्दों के लेकर के, और संगठन सृजन साथी अभियान में जो जिला कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपने जिला अध्यक्षों की कार्यशैली, कार्य क्षमता को आकलन के लिए हम लोग रेटिंग सिस्टम किए हैं। और रेटिंग सिस्टम में आज उसी का समीक्षा है। बहुत से जिला अध्यक्ष हमारे ग्रीन जोन में गए हैं, और वो ग्रीन जोन में जो गए हैं उनके साथ हम लोग उनसे उनकी अनुभव को शेयर कर रहे हैं कि आप ग्रीन जोन में, चूँकि ओवरऑल जो आए हैं, ओवरऑल के मतलब यह है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम कितना किए जिला अध्यक्ष, उसमें उनका कितना ग्रेडिंग हुआ, और ऐसे जिसमें संगठन सृजन अभियान है उसमें कितना भागीदारी है, और दोनों को ओवरऑल मिला करके जो एवरेज निकाले गए हैं उस एवरेज के अनुसार जो रेटिंग हुए हैं वो ग्रीन जोन में गए। तो कई लोग ग्रीन जोन में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी संख्या है। चूँकि लगभग 1.5 महीना से ये अभियान चला है, जिसमें आंदोलन भी हुए हैं, गैस पर भी हुए हैं। तो एक तो वो है, बहुत से लोग अभी येलो जोन में हैं जो बी कैटेगरी में हैं, बहुत से लोग अभी सी कैटेगरी में हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें जो ग्रेडिंग जो हो रहा है जिला अध्यक्षों का, जिसको आप मार्कशीट जिनको कहते हैं कि काम का मार्कशीट, उसमें मात्र 6 से 7 जिला ही डी ग्रेड में गए हैं। जो सबसे वो डार्क शेड में वो 6 से 7 जिला अध्यक्ष डार्क शेड में गए हैं। तो उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आप डार्क शेड से बाहर कैसे आएंगे। और बाकी ग्रीन, येलो, रेड, ये सभी को लोगों ने क्वालिफाई किया है, और आगे उसी को गति प्रदान करने के लिए हम लोग इसको समीक्षा कर रहे हैं। खास करके फोकस पॉइंट है संगठन सृजन साथी अभियान। अभी हम बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो लक्ष्य था प्रखंड अध्यक्षों के चयन का, जो ऑनलाइन था, डिजिटली था, उसमें कई ऐसे प्रखंड अध्यक्ष दावेदारी किए हैं जहां पे 3-3, 4-4 दावेदार हो गए, और 400-400, 500-500 सृजन साथी अभियान तैयार किए हैं। और ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो काम कर रहा है, वो बीपीसीसी एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन चलता है इसी में जो है ये खुलता है, और ये जब आते हैं इसमें उस तरह से, तो ये जैसे ये लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में आप जाएंगे तो कौन कौन सा जो है काम हो रहा है। तो यहाँ देखिए ब्लॉक प्रखंड अध्यक्ष का है। प्रखंड अध्यक्ष को खोलेंगे तो ये देखिए सुनील कुमार जो है 1000 बना है, जबकि उनको लक्ष्य मात्र प्रखंड अध्यक्ष के लिए 200 बनाना था। उन्होंने काफ़ी जुनून पैदा किया और उन्होंने 1000 संगठन सृजन साथी किए, और दिलीप राम ये है 987 किए हैं, और सुरेंद्र सिंह 584 किए हैं। तो ये प्रखंड अध्यक्षों की दौर में फर्स्ट जो है सुनील कुमार कर रहे हैं, और सेकंड दिलीप राम कर रहे हैं, और तीसरा जो है सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। उसी हिसाब से यदि चलेंगे तो इतना जितना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो ये संगठन सृजन साथी आज ब्लॉक पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं ब्लॉक अध्यक्षों के लिए, और इसी माध्यम से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे चुने जाएंगे। सर, राबड़ी देवी की पूरी सिक्योरिटी हटाई गई, उन्होंने पूरा सिक्योरिटी वापस कर दिया, क्या कुछ जो लगी थी उसको भी वापस कर दिया उन्होंने? ये सरकार का काम है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग जिस तरह से योग नहीं होते हुए YZ सुरक्षा प्राप्त करके जो है अपनी VIP पद्धति को लागू किए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नो VIP ट्रीटमेंट,
लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो है लोगों इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनको देना है उनको नहीं मिलना है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको सुरक्षा मिला हुआ है। विषय और विमर्श ये विषय पर है। बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव आज अचानक से कार्यालय पहुंचे सर, क्या अचानक से नहीं है, ये हम लोगों ने समीक्षा में वो भी करा रहे हैं अपने क्षेत्र, चूँकि आइडियोलॉजिकली समर्थन उनका कांग्रेस पार्टी से हमेशा से हो रहा है और कोई मुद्दे पर हम लोग आग्रह करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के एक योगदान देने वाले लोग में से है, पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले लोग से है। इसलिए ये भी सांसद होते हुए भी, निर्दलीय सांसद होते हुए भी उन्होंने पूरी समर्थन अपनी पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी को। तो मीटिंग में आना लाजमी है, मीटिंग में आना